नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि गुजरात में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन तय हो गया है, जिसमें 24 सीटें कांग्रेस के खाते में और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा में भी गठबंधन तय हो गया है। 9 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में होंगी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सीट से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ को लेकर भी स्थिति क्लियर हो गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस मैदान में होगी। गोवा में 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात के भावनगर और भरूच में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो अब देखिए, गठबंधन जो है वो तय हो गया है 5 राज्यों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग आखिर फिर मैदान में क्यों? तो देखिए, दोनों पार्टियों के बीच 5 राज्यों में तो अलायंस पार्टनर के तौर पर दोनों मैदान में होंगी। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, बहुत स्वागत पहले आपका न्यूज इंडिया पे। जो ये गठबंधन हुआ है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, अब चुनाव इतने नज़दीक आ गए हैं तो गठबंधन की घोषणा तो करनी मजबूरी थी। लेकिन अगर इसमें पूरे देखेंगे तो दिल्ली के सिवा इस गठबंधन का कोई ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि दिल्ली में दोनों पार्टियां अगर साथ में लड़ती हैं तो थोड़ा सा मजबूती दिखाई देती है। इसके सिवा आप हरियाणा में चले जाइए या चंडीगढ़ या गोवा में इसका ज़्यादा महत्व नहीं होगा। एक दिक्कत और आने वाली है इस गठबंधन में, जो भरूच सीट है वहाँ गुजरात की, वहाँ पर अहमद पटेल की लड़के पहले से ही दावा पेश कर रहे थे और उसको कांग्रेस ने आम आदमी को छोड़ दिया है। वो उनके लिए एक दिक्कत हो सकती है। जो इस गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो पंजाब है। अगर पंजाब में दोनों लोग एक साथ गठबंधन को नहीं लेकर के चल पा रहे हैं तो एक बहुत सारी से दिक्कत होने वाली है। कारण क्या है कि जो केवल इस दोनों गठबंधन की जहाँ सीटें हैं उसमें केवल पंजाब ही ऐसी जगह है जहाँ पर आम आदमी के भी सांसद हैं और कांग्रेस के भी सांसद हैं। अन्यथा आप देखेंगे कि जहाँ गठबंधन हुआ है कहीं पे भी दोनों पार्टियों के अपने सांसद हैं नहीं। तो इसलिए अगर ये पंजाब में एक साथ नहीं लड़ रहे हैं तो दूसरी चीज़ें क्या होता है कि सीट शेयरिंग और वोट शेयरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आप सीट शेयरिंग तो एक पार्टी का नेतृत्व होता है, वो बंद कमरों में तय किया जा सकता है। लेकिन वोट शेयरिंग जब बात आती है कि एक दूसरे को वोट एक दूसरे का शिफ्ट कैसे करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ये दिक्कत आएगी क्योंकि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में चुनाव लड़ेंगी तो वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे और वही आप दिल्ली में आकर के एक दूसरे के साथ कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा तालमेल बैठाना आने वाले समय के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब चुनाव नज़दीक है तो आप देखेंगे कि अब गठबंधन नहीं करेंगे तो अब उनके पास टाइम ही कितना बचा है, क्योंकि 15 से 20 दिन मुझे लगते हैं कि और टाइम लगने वाले हैं। 1 महीने जो चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो अब तो इनको करना ही था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये गठबंधन पंजाब में भी गठबंधन के साथ जाता है तो ये ज़्यादा मजबूती के साथ जाएगा और इसका थोड़ा सा मैसेज अच्छा आएगा। नहीं तो ये केवल बस गठबंधन के लिए एक सीट शेयरिंग तक ही सीमित रह जाएगा। तो इससे जनता तो कंफ्यूज होगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से ये अलायंस हुआ है, एक स्टेट में आप साथ साथ हैं, दूसरे स्टेट में पड़ोसी राज्य है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ये सब पड़ोसी राज्य हैं। 2 स्टेट में आप एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे, एक स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगे। जनता क्या करेगी? मैं वही बात कह रहा हूँ ना अभिषेक जी कि सीट शेयरिंग और वोट शेयरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको वोट शेयर करने हैं तो एक दूसरे की चीज़ों पे ही एक साथ काम करना होगा। वही चीज़ जब आप पंजाब में जाओगे, अगर गठबंधन नहीं होता है पंजाब का, तो आप कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी बोलेगी, आम आदमी के खिलाफ कांग्रेस बोलेगी और ऐसी स्थिति में जनता कन्फ्यूज रहेगी और भी जगहों पर। और विपक्ष जो भी, मान लीजिए बीजेपी को भी एक मौका मिलता है कि जब ये लोग वहाँ पर क्यों नहीं गठबंधन कर पा रहे हैं जब इतनी अच्छी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वहीं पर इन दोनों लोगों के सिटिंग एमपी हैं। तो अगर दोनों लोगों के जहां सिटिंग एमपी हैं वहां आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं तो बाकी जगहों पे बनाना कोई ज़्यादा मुझे वो समझ में नहीं आता है। या तो एक पूरी जगह एक साथ गठबंधन में रहें तब तो उसका कोई फ़ायदा दिखाई देता है, नहीं तो जनता काफ़ी कन्फ्यूज होगी इन चीज़ों को लेके। और
बीजेपी के लिए एक बहुत हमलावर तरीका मिल जाएगा कि ये लोगों का गठबंधन इस तरह का है कि पंजाब में नहीं साथ हैं, बाकी जगहों पे साथ हैं, तो ऐसी चीज़ें आगे आपको देखने में मिलेंगी चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया रुद्र जी, विस्तार से आपने तमाम चीजें बताई। तो ये बहुत बड़ी चुनौती इस गठबंधन के सामने आने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से है, जहां न्याय यात्रा में शामिल हुई हैं प्रियंका गांधी। मुरादाबाद में पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई। फतेहपुर सीकरी तक ये साथ चलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होकर यह न्याय यात्रा गुजरने वाली है। ये बड़ी यात्रा, न्याय यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार प्रियंका गांधी शामिल हुई। और आपको बता दें कि ये यात्रा लगातार कांग्रेस की जारी है। प्रियंका गांधी को भी आप देख सकते हैं, राहुल गांधी के साथ वो आपको नजर आएंगी। मुरादाबाद में वो पहली बार शामिल हुई है। इससे पहले प्रियंका गांधी को लेकर के खबर आई थी कि वो शामिल होंगी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई थी। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लंबे वक्त के बाद दोनों नजर आए हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे तो हमने काफी समय देखा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ थे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है और अब उत्तर प्रदेश में शामिल हुई है। मुरादाबाद में राहुल गांधी के साथ आप देखें, न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो यात्रा धीरे धीरे अब राजस्थान की तरफ बढ़ रही है और यह यात्रा राजस्थान में 25 तारीख को प्रवेश करेगी। उससे पहले खबर यह भी है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में इनके अलायंस पार्टनर अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें मुरादाबाद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। ये तस्वीरें मुरादाबाद की। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हो रही हैं। मुरादाबाद में यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई। मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक ये यात्रा में शामिल रहेंगी। 25 फरवरी को आगरा में जब ये यात्रा होगी, उस समय यह खबर है कि अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम इस यात्रा का हिस्सा तभी बनेंगे जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहां तय हो चुका है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद खबर है कि आगरा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से होकर के यह यात्रा गुजरने वाली है, जिसमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी में यह न्याय यात्रा आगे बढ़ते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले प्रियंका गांधी बीमार थी, जिसकी वजह से वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही थी। 26 फरवरी को राजस्थान के धौलपुर में यह यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो 25 तारीख तक यह यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। और इसी वजह से आपको बता दें कि 25 तारीख को अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इस यात्रा में वो तभी शामिल होंगे जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है, और यह फॉर्मूला अब तय हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बड़ी खबर है। यहां एक बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए जाते वक्त यह हादसा हुआ है। बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने सड़क हादसे पर संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। तो एक बेहद दर्दनाक हादसा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लिया है और आपको बता दें कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। माघ पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान करने के लिए लोग जा रहे थे। 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें जो लोग घायल हैं, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कासगंज में ये दर्दनाक हादसा, 15 लोगों की जान चली गई। तो ये देखिए कासगंज में एक दर्दनाक हादसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान भी लिया है। हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। श्रद्धालुओं से भरी हुई थी ये ट्रैक्टर ट्रॉली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर मुमताज पटेल का ट्वीट सामने आया है। आपको भरूच सीट देने पर जनता से माफी मांगी है। कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए फिर संगठित होंगे, ये कहा है उन्होंने। अहमद पटेल की विरासत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने यह ट्वीट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपनी बातें शेयर की हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मुमताज पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दरअसल जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसमें भरूच की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जिसके बाद भरूच की जनता से माफी मांगी है मुमताज पटेल ने। चलिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। ये बात आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन
स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।